दोस्तों, आज की लव स्टोरी का नाम है अननोन लड़की को ले गया अपने घर। चलो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक दिन की बात है, प्रिंस नाम का लड़का अपनी छत पर इधर उधर टहल रहा था। वह हर रोज छत पर शाम को टहलने के लिए जाया करता था, क्योंकि छत से शहर का खूबसूरत नजारा दिखता था। एक दिन मौसम खराब था, लग रहा था कि बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश अभी तक नहीं हुई थी। बस माहौल देखकर ऐसा लग रहा था, क्योंकि धूप खत्म हो गई थी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था। प्रिंस को लग रहा था कि हो ना हो बारिश होने वाली है, क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो चुका था। लेकिन फिर भी उस दिन प्रिंस टहलने के लिए छत पर चला जाता है। छत पर जाने के बाद प्रिंस देखता है कि थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदाबांदी हो रही थी। वह जल्दबाजी में नीचे आने लगता है। जैसे ही वह सीढ़ी के पास आता है तो बाहर की तरफ उसे एक लड़की दिखाई देती है। वह लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। वह बारिश से बचने के लिए इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। प्रिंस अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद कर देता है ताकि बारिश का पानी अंदर न आ सके। प्रिंस बाहर आकर लड़की को देखता है तो लड़की बारिश में भीग रही थी। तुरंत दौड़कर लड़का उसके पास पहुंच जाता है और उस लड़की से पूछने लगा कि आप कहां जा रही हो? आपको बारिश से बचने के लिए छत की जरूरत है। तभी लड़की कहती है कि मुझे टैक्सी का इंतजार है, मुझे कहीं पर जाना है, लेकिन अभी तक टैक्सी नहीं मिली है। अब बारिश भी होने लगी और मौसम भी खराब हो रहा है। तभी प्रिंस कहता है कि आप डरो मत, जब तक गाड़ी नहीं आ जाती तब तक आप मेरे घर पर रेस्ट कर सकते हो। गाड़ी आने के बाद मैं आपको बाहर छोड़ दूंगा। फिलहाल अभी बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, इसलिए घर आ जाओ। मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया, बिजली कड़क रही थी और ठंड का मौसम चल रहा था। ऐसे में बारिश के पानी में तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। वह लड़की खराब मौसम को देखकर प्रिंस के घर में आ जाती है। लेकिन उस दिन एक और कमाल हो गया। प्रिंस के घर वाले भी मार्केट में कुछ काम गए हुए थे। वे लोग भी मौसम खराब होने के कारण उधर ही फंस गए थे। जैसे ही लड़की अंदर आती है तभी प्रिंस के पास फोन आता है। उसके मम्मी पापा का फोन होता है। उसे कहता है कि बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है, इस कारण से मैं तुम्हारे मामा के घर रुक गई हूँ। मैं सुबह आऊंगी, तुम अपना खाना बनाकर खा लेना और सो जाना सही से। अब तो वह लड़की और प्रिंस घर में बिल्कुल अकेले थे, लेकिन प्रिंस को रसोई घर में खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। तभी वह लड़की कहती है कि आपके घर में कोई भी नहीं है क्या? वह लड़का कहता है कि मेरी मम्मी का फोन आया था, वह बोल रही थी कि कल सुबह घर आएगी। प्रिंस ने उस लड़की से कहा कि मैंने खाना नहीं बनाना आता, ऐसे में अगर तुम्हें आता है तो तुम मेरी मदद कर सकती हो और हम दोनों के लिए खाना तुम बना सकती हो। फिर उसके बाद हम लोग अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो सकते हैं। लड़की रसोई घर में जाती है और खाना बनाने का प्रयास करती है। प्रिंस भी वही रहता है, उससे बातचीत करता है। दोनों में अच्छी खासी मित्रता हो गई थी। लगभग 1 या 2 घंटे के अंदर ही खाना खाने के बाद फिर से बातचीत करने लग जाते हैं। ऐसे में बात करते करते रात के 10 बज जाते हैं और प्रिंस कहता है कि मुझे नींद आ रही है, चलो तुम्हारा कमरा बता देता हूँ। तुम मेरी मम्मी पापा के कमरे में सो जाओ, मैं ऊपर जाकर अपने कमरे में सो जाऊंगा। लड़की कहती है कि ठीक है, मुझे कमरा बता दो, मैं जाकर सो जाऊंगी। प्रिंस उसे कमरा बता देता है, फिर अपने रूम में सोने के लिए छत पर चला जाता है। लड़की रूम में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन बिस्तर पर 1-2 घंटा रहने के बावजूद भी लड़की को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि बिजली बहुत जोरों से गरज रही थी। बाहर आसमान में लाइट जल रही थी, जिस कारण से लड़की को काफी ज्यादा डर लग रहा था और वह सोने में बिल्कुल भी असमर्थ थी।
एक बार फिर बिजली जोरों से गरजी लड़की का दिल सौंध गया और वह फटाक से उठकर खड़ी हो गई। लड़की प्रिंस के रूम में जाने की सोचने लगी, लेकिन उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। बाहर इतनी बिजली कड़क रही थी कि ऊपर छत पर जाने की हिम्मत भी उस लड़की के पास नहीं थी। फिर जैसे तैसे हिम्मत करके चलना शुरू किया। अपने दोनों हाथों से कान बंद करके छत पर पहुंच गई, जिस रूम में प्रिंस सोया करता था। प्रिंस दरवाजा बंद करके नहीं सोता था। जैसे ही लड़की ने प्रिंस का दरवाजा खोल कर देखा तो प्रिंस अपने बिस्तर में लेटा हुआ था और उसे नींद भी आ गई थी। लड़की ने सोचा कि मैं इसे नहीं उठाऊंगी, इसके पास थोड़ा सा हटकर ही सो जाती हूँ, सुबह मुझे घर भी जाना है। वह लड़की प्रिंस के बगल में थोड़ा सा हटकर सो जाती है। अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति के होने पर डर कम हो जाता है। कुछ देर होने के बाद भी लड़की को नींद नहीं आ रही थी। वह कभी प्रिंस की तरफ देखकर सोती तो कभी दूसरी तरफ मुंह करके सोने की कोशिश करती थी, लेकिन उसकी आंख में नींद की एक झलक भी नहीं दिख रही थी। रात के करीब 2 बज गए थे। मौसम में काफी ज्यादा ठंडक होने के कारण वह लड़की ठंड के मारे सो नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद प्रिंस की आंख खुल जाती है और अपने बिस्तर से उठते वक्त देखता है कि उसके बगल में वो लड़की सो रही है। यह देखकर प्रिंस आश्चर्यचकित हो जाता है। उस लड़की को ठंड लग रही थी और बिना कुछ चादर ओढ़ के सो रही थी। प्रिंस जल्दी से 2 चादर लाता है, एक चादर खुद ही इस्तेमाल करता है और दूसरी चादर लड़की को उड़ा देता है। लेकिन बारिश होने के कारण ठंड ज्यादा हो गई थी। उस लड़की की ठंड अभी भी नहीं गई थी, वह ठंड से कैंप रही थी। यह देखते हुए प्रिंस उसके नजदीक आता है, उसके शरीर से टच करके सो जाता है। लड़की को थोड़ी बहुत गर्माहट महसूस होती है। वह प्रिंस के और भी नजदीक आ जाता है और कसकर पकड़कर सो जाती हैं। ठंड होने के कारण उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो भी उनका दिल करने के लिए कहा रहा था, दोनों वही काम कर रहे थे। प्रिंस अब उस लड़की को कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो सोच रहा था कि लड़की की ज्यादा तबीयत खराब न हो। इसकी तबीयत सही हो गई तो मैं इसे घर पर पहुंचा दूंगा। वह लड़की सुबह उठकर अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अभी भी उसकी तबीयत खराब थी। लेकिन उसके घर से फोन भी आ रहे थे, इस कारण से वह रुकने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकती थी। फिर तैयार होने के बाद बहुत प्रेम से कहती है कि प्रिंस मुझे बस तक छोड़ा। उसके बाद प्रिंस छोड़ने के लिए पास के बस स्टैंड पर ले जाता है। उसे जहां जाना था वहां का टिकट बनवा देता है और उसे बस में बैठा देता है। फिर लड़की कहती है कि यदि हम दोनों को बात करनी है तो कैसे बात करेंगे। प्रिंस चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। फिर लड़की प्रिंस का फोन लेकर अपने फोन पर मिस कॉल मारती है। प्रिंस को फोन देकर बाय बोल देती और कहती है कि फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। प्रिंस खुश हो जाता है। दोस्तों, आपको यह लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक भी करो दोस्तों।